तप कर रहा है विंध्य, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने दर्शन दिया, ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को पाया। फिर भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र है भीम, जिस भीम ने मंदिर देवालय शिवालय तोड़वाए, तब शिव जी ने प्रकट होकर उसका संहार किया, उसका नाम भीमा शंकर। हम हमेशा कहते हैं महाराष्ट्र वालों को तो अपनी नजर उतरवाते रहना चाहिए, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है। सबसे ज्यादा जो लोग हमसे भी पूछते हैं कि आप सबसे ज्यादा कथा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और इधर करते हो, राजस्थान करते हो, गुजरात करते हो, हमारे इधर नहीं आते। हम उनसे कहते हैं सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग भी तो महाराष्ट्र में ही है, इसलिए महाराष्ट्र के लोग पकड़ पकड़ कर बुला लेते हैं। शिव तत्व सबसे ज्यादा यही विराज है। यहाँ के तो एक एक कण कण में, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि के हर एक बच्चे में शिव तत्व है। बस उसको उजागर करना है, उसको प्रकाशित करना है, सबके भीतर शिव। और महाराष्ट्र के लोग जान गए कि अब अपन को भटकना नहीं है। पूरे भारत के लोग जान गए कि अब भटकना छोड़ दो, अब ज्यादा भटकना नहीं है, अब अपन को शिव को पकड़ना है, शंकर का भजन करना है, अपना शिव भक्ति करना है अपना, उसके सिवाय अपन को कहीं नहीं जाना। शिव कथा कह रही है। भीमाशंकर के बाद वर्णन आया है काशी विश्वनाथ जी का। मनु और शत्रुपा के तप बल से काशी विश्वनाथ प्रकट हुए। और बधाई मेरे संपूर्ण भारत के सनातनियों को, ज्ञानवापी के तलघर में, व्यास तल में वापिस पूजन प्रारंभ हो गया। संपूर्ण देश के संपूर्ण सनातनियों को, भगवान शंकर के प्रबल भक्तों को बहुत बहुत बधाई। जब काशी में ये काशी कथा चल रही है, काशी शिव पुराण कथा चल रही है, इसका नाम है काशी। हम भी नहीं समझ पाए थे कि इसका नाम काशी शिव पुराण क्यों रख दी। हमने तो ये बेटी का नाम काशी था, तो हमने सोचा इसके ही काशी के ही तत्व पर बातेंगे। पर जब 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले काशी में जो कथा कर कर आए थे, तो वहां पर ज्ञानवापी शिव पुराण करी थी। आप लोगों ने उसके पीछे, पत्रकार बंधुओं ने भी बहुत ऑब्जेक्शन लिया था कि तुमने ये नाम कैसे रख दिया शिव पुराण का, कि काशी में कथा कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में, बनारस में कथा कर रहे हो, और नाम रख दिया ज्ञानवापी। ये कोई तरीका है आपका? आपने शिव पुराण का नाम ज्ञानवापी रख दिया। उस पर बहुत विवाद चढ़ा, बहुत विवाद। और उस ज्ञानवापी शिव पुराण के माध्यम से लोगों को जन जागृति देना थी कि ज्ञानवापी है क्या, उसका स्मरण क्या है, शिव का कैसा धाम है, वो सब बताया। और आज ये काशी शिव पुराण की कथा जो बनी में चल रही है, यहाँ पहुँचने पर सूचना मिली कि वो ज्ञानवापी के तल में वापिस शिव जी की पूजन चालू हो गई। उसकी बधाई संपूर्ण राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा। काशी विश्वनाथ का वर्णन आया। फिर आगे वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौतम बाबा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना कर कर शिव जी को स्थापित करते हैं और बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, संध्या करने के लिए रुका, भूमि पर रखा, उठा नहीं शिवलिंग, तो वो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान है। अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वरम का। राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान शिव की स्थापना करे, रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा का बेटा सुदेहा ने मार दिया था और उसके टुकड़े कर कर तालाब में पटक दिए थे।
एक हफ्ते बाद मां को याद आया मेरा बेटे का मैंने दर्शन नहीं करा। घोषमा शिवलिंग का निर्माण कर कर विसर्जन करने तालाब में गई और बेटे को याद करा, बाबा मेरे बेटे का दर्शन कराओ। तब उसी तालाब में से एक हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा जीवित निकल कर बाहर आया, उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। बोल कृष्णेश्वर महादेव की। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। चंचुला देवी ने कथा सुनी, बड़े भाव से उस कथा को अपने भीतर उतारा। पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया।